ओम शांति। 2 दिसंबर 1993 की आव्यक्त वाणी है। नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अटल अखंड भव का वरदान देने वाले बाप दादा अपने दानी महादानी बच्चों प्रति बोले। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखूट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं? ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी, योगी, महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखूट, अटल और अखंड हैं वही विजयमाला के विजयी मनके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है, तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, और कितने भी बड़े दानी हो अखूट खजाने के दानी नहीं बने हैं। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखूट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, व समय प्रमाण दानी हो, व चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजोरिटी करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रभु प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते हैं कि धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे 1-2 में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलापन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा सेवा, सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया जो ओंटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख
बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे। दूसरों को देखने में बाबा कहते हैं नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो यह हो गया ना, जो बनेगा तो स्वयं स्वतः ही नंबरवार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसा सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। इसको उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदान करने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी जी से मुलाकात अव्यक्त बाप दादा की। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हुजूर हाजिर है। हाजरा हुजूर है, जहाँ भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर के पास हाजिर हो जाते, इसलिए हाजरा हुजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना, अगर हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावन हार। तो कंबाइंड हो गया ना, करण हार और करावन हार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावन हार के साथ है ही, करावन हार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सैंपल करने के। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है, ऐसे है ना। अच्छा, पार्ट बजाया ना, जहाँ भी है विशेष पाठधारी विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। यह ड्रामा की नूद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है। चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती ज़रूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे, सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 के साथ। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ खजाना है खुशी का खजाना। तो यह
खुशी का खजाना सदा साथ रहता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ा थोड़ा लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ सुख धाम। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी, लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने प्यारे बने हैं, कितने न्यारे बने हैं। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते, और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया ना। तो जब कोई चीज़ मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हो। दूसरों को भी यही खुशी बांटते जाओ, जितनी बांटते जाते हो उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय दुख है और आपके पास हर समय खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से बाबा की मुलाकात। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल, क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो यह चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमज़ोर है। तो कमज़ोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो भी तो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमज़ोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो उसका प्रमाण है कि कमज़ोर हैं। और आप जो स्वयं संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि
जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आह्वान करते हो, थोड़ा देरी से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ चला सकते हो, ऐसे या सूक्ष्म शक्तियाँ इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, व कभी उड़ती कभी चढ़ती कभी चलती कला हो जाती है, बदली होता है व एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो। टाइम लगता है क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। सभी अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। कभी बंद हो जाता है, बाबा कह रहे हैं कभी यह गीत बंद हो जाता है क्या? सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचे से ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे से ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया और कितने जन्मों का भाग्य बनाया। जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूज्य बनते हो और फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं तो वो चैतन्य पूज्य राज अधिकारी बनते हो और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना, एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना, तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो कि कभी कभी रहती हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा है क्या कि कभी कभी खुश रहना, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं, सदा खुशी भाव, सदा शांत भाव कभी कभी का वरदान नहीं होता। तो क्या करना है? सदा रहना है ना, या कभी कभी भी ठीक है चलेगा। कभी कभी शब्द समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं, अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश है। अपना स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का? अभी का है ना। तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले तो अभी अभी खुश नसीब है ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो पक्का, या यहाँ कहते हो सूर्यवंशी और वहाँ चंद्रवंशी बन जाएंगे। सदा सूर्यवंशी हो ना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोए हुए थे, तभी नहीं लिया तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी, एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का सोच लिया है? ऐसे ही तो नहीं कह सकते हो।
फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, और कोई है क्या, आप ही तो हो ना। तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे, तीनों काल के लिए निश्चय है। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थी कौन है, तीव्र पुरुषार्थी हो या कभी ढीला कभी तीव्र, सदा तीव्र, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर साधारण पुरुषार्थी हैं और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा ना, इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा ही, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। तो डबल विदेशी एवर रेडी है। करना ही क्या है, कोई काम रह गया है क्या, म्यूजियम बनाना है, म्यूजियम बनाना होगा तो कोई भी बना देगा। आप तो एवर रेडी हो ना कि म्यूजियम के बाद एवर रेडी होंगे। अपनी स्थिति सदा उपराम, जब भी जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसे रेडी हो या सोचना पड़ेगा कि यह कर लें यह कर लें, नहीं, सदा निर्मोही और निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, इसको कहा जाता है एवर रेडी। माताएं एवर रेडी है या थोड़ा थोड़ा मोह है, पोतरे धोतरे में मोह है, यह करना है यह संभालना है, पांडवों का मोह है, जेब खर्च में मोह है, कमाना है खाना है खिलाना है, यह नहीं सोचते हो, न्यारे हो गए हो, या थोड़ा थोड़ा मोह है, नष्टो मोहा अर्थात सर्व के न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे, हम ऊंचे ते ऊंचे भाग्यवान हैं, सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। राज ऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। राजऋषि अर्थात स्वराज्य के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अपने को राज ऋषि समझते हो, राज भी और ऋषि भी, स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है, अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं, ना राजा है ना ऋषि हैं, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाँव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में थोड़ा नई दुनिया में, इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि दो नाव में पाँव रखने वाले क्या होते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, इसलिए राज ऋषि। राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए, फिर लगाव कैसा। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, सुनने वाला सुनाने वाला धोखा खा सकता, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना कि फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है, यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है, बाबा पूछते हैं क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल क्यों होता है, होता है क्या। अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे यह देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या 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 मिला है, यह लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यह गीत गाना आता है, मुख का नहीं मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, वैरायटी फूलों का बगीचा। अच्छा लगता है ना, कोई कहाँ के कोई कहाँ के, लेकिन है एक माली के। एक के हैं और एक के हैं, एक के हैं और एक है। ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 5 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी हैं। सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी हैं। सभी अपने को तपस्वी आत्माएं अनुभव करते हो।
तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। ऐसे तपस्वी हो या दूसरा तीसरा भी कोई है, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एक रस स्थिति यह आसन हो गया, फरिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते होना बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। मन बुद्धि द्वारा इन स्थितियों में स्थित हो जाते हो अर्थात बैठ जाते हो। ऐसे तपस्वी हो तो अच्छा आसन मिला है ना, यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता वो उतना ही सिंहासन पर भी स्थित रह सकता है। जितना समय चाहो, जब चाहो, तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना, होते हो या हलचल होती है? क्या होता है? जैसे देखो, शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता, अचल है। यह हलचल भी है कि दोनों है? सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राज्य भाग्य लेना है या कभी कभी का, और स्थिति सदा होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है तो सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल या स्वस्थिति पावरफुल। तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाओगे। आप तपस्वी आत्माओं की स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आज तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो। और आजकल के क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी होना, एक को याद करना सहज है व अनेकों को याद करना सहज है। तो द्वापर से क्या किया? अनेकों को याद किया। और अभी क्या करते हो? एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है? माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो माया जीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। तो माया जीत होना, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, सदा ये याद रखो कि अनेक बार के विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 6, छठवें से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो सदा ये अपना स्वमान याद रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना, पहले स्व का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली, तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल प्रभाव नहीं कर सकता, वो कमज़ोर है और आप शक्तिशाली हो। तो शक्तिशाली कमज़ोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमज़ोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति हो गई, समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति और बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है और आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई कि हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना।
जैसे वर्तमान स्पष्ट है ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे रखते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है ना कि शक्तियाँ आगे हैं तो हम आगे हैं ही। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हो। क्योंकि पुरुष होना, आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है, प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदायी प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदायी। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। कभी पोतरा धोतरा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। दुख धाम से न्यारे हो गए। संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुख धाम से किनारा कर लिया या थोड़ा थोड़ा दुख धाम से लगाव है। बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं बिल्कुल न्यारे हो गए हो या हो रहे हो। तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो। कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।